नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों चुनावी आग तेज हो रही है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल ने मोदी के प्रसिद्ध 56 इंच की छाती वाले बयान को निशाना बनाते हुए कहा है कि सच्चाई ये है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है लेकिन वे डरपोक हैं। ये बयान रैली में मौजूद हजारों लोगों के बीच जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट लेकर आया। राहुल का ये तंज न केवल मोदी की मजबूत छवि पर सवाल उठाता है बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बड़े उद्योगपतियों जैसे अंबानी अडानी के दबाव में झुकने का भी आरोप लगाता है। उधर बिहार के बेगूसराय जिले में ये रैली महागठबंधन की उम्मीदवार अमिता भूषण के समर्थन में आयोजित की गई थी। बेगूसराय भाजपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता है जहां भूमियार समुदाय का दबदबा है। यहाँ भाजपा के मौजूदा विधायक कुंदन कुमार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की अमिता भूषण भूमियार चेहरा होने के बावजूद कड़ा मुकाबला लड़ रही हैं। जनसुराज जैसी नई पार्टियों ने भी यहाँ मैदान संभाल लिया है। राहुल की रैली के बाद सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो गया जहां कांग्रेस समर्थक इसे सच्चाई का आईना बता रहे हैं, तो भाजपा पक्ष इसे नकारात्मक राजनीति कह रहा है। उधर आपको बता दें कि राहुल गांधी का बिहार दौरा जन जन तक पहुंच अभियान का हिस्सा था। सुबह ही वो बेगूसराय के एक तालाब पहुंचे जहां उन्होंने स्थानीय मछुआरों के साथ पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की कोशिश की। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी जो महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस हैं और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी उनके साथ थे। राहुल ने जाल फेंक कर मछली पकड़ी लेकिन पानी में भीग गए। मछुआरों से बातचीत में उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, जैसे बाढ़ प्रभावित तालाबों की सच्चाई, सब्सिडी की कमी और 3 महीने के दुबले समय में आर्थिक मदद। राहुल ने वादा किया है कि महागठबंधन सत्ता में आया तो हर मछुआरा परिवार को 5,000 रुपए की मदद, नदी तालाबों का पुनरुद्धार और सब्सिडी स्कीम चलाएंगे। वहीं इसके बाद दोपहर में रैली हुई। भारी भीड़ के बीच राहुल ने मंच पर चढ़ते ही मोदी पर हमला बोल दिया और उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी लेकिन उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा। वे सुपर पावर के सामने नहीं डरे। वहीं कुछ लोग 56 इंच की छाती का दावा करते हैं लेकिन वो डरपोक है। ये बयान मोदी के 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान से लिया गया जब उन्होंने खुद को 56 इंच की छाती वाला मजबूत नेता बताया था। राहुल ने कहा है कि छाती का साइज हिम्मत नहीं बताता, हिम्मत दिल में होती है। राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है जो मई 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कथित सैन्य अभियान था और उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तभी डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। ट्रंप ने कहा है कि सिंदूर बंद करो तो 56 इंच वाले घबरा गए। 2 दिनों में संघर्ष खत्म हो गया। मोदी न केवल ट्रंप से डरते हैं बल्कि अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों से भी रिमोट कंट्रोल होते हैं। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी। अमेरिका की नेवी आई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। उधर राहुल ने 1971 के भारत पाक युद्ध का उदाहरण देकर इंदिरा गांधी की तारीफें की हैं। अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकाया लेकिन वे नहीं डरी। उन्होंने जो करना था वो किया। उन्होंने मोदी पर वोट के लिए कुछ भी करने का आरोप लगाया।
उन्हें कहो 2-3 योगासन कर लो, वे कर लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद अडानी अंबानी का रिमोट चालू हो जाता है। जीएसटी और नोटबंदी को छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने वाला बताया। राहुल ने कहा है कि हम छोटे कारोबार को बढ़ाएंगे, आपके फोन और टी शर्ट पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन बिहार लिखवाएंगे। रैली के अंत में राहुल ने शिक्षा पर जोर दिया है। महागठबंधन सत्ता में आया तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां दुनिया भर के छात्र आएंगे, बिहार को शिक्षा का हब बनाएंगे। ये वादा बिहार के युवाओं को लक्षित था, जहां बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उधर 56 इंच की छाती का जिक्र 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ की एक रैली में कहा था कि मुझे 56 इंच की छाती मिली है जो देश की रक्षा करेगी। ये बयान उनकी मजबूत राष्ट्रवादी छवि का प्रतीक बना, लेकिन विपक्ष ने इसे कई बार निशाना बनाया। राहुल गांधी ने 2019 और 2024 के चुनावों में भी इसे दोहराया, खासकर राफेल डील, किसान आंदोलन और चीन सीमा विवाद पर भी हमला बोला। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल विपक्ष के नेता बने तो ये तंज और तेज हो गया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर ये पहली बार नहीं है। मई 2025 में जब ये अभियान चला तो भाजपा ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 बताया, लेकिन राहुल ने संसद में कहा था कि अमेरिकी दबाव से इसे रोका गया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्णय भारत के हित में था, लेकिन राहुल का दावा है कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। भाजपा नेता इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल बताते हैं, जबकि कांग्रेस कहती है कि यह सच्चाई है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। एनडीए भाजपा जेडीयू सत्ता में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन कांग्रेस राजद वामपंथी विपक्ष में है। जन सुराज प्रशांत किशोर नई ताकत है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती, महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। बिहार में 40% युवा बेरोजगार है। राहुल ने कहा है कि मोदी नीतीश ने बिहार के युवाओं को मजदूर बना दिया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को एनडीए चुनावी हथियार बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान और कांग्रेस अभी भी सिंदूर से उबर नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि यह हमला बिहार चुनाव को गर्म कर सकता है। युवा वोटर जो 40% है, राहुल के बेरोजगारी वाले बयान से खासा प्रभावित है। एनडीए राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दे रहा है, महागठबंधन स्थानीय मुद्दे पर फोकस कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बेगूसराय में 5 से 7% स्विंग से रिजल्ट बदल सकता है। वहीं 14 नवंबर को सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन बिहार की सत्ता में फिट बैठता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।